आदाब नाज़रीन, जहां पर बड़े जानवर को लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश और आसाम में जिस तरीके से पाबंदी आयद कर दी गई है और इसके बाद सारे हिंदुस्तान में उलमा और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि इस साल गाय के जानवर को नहीं काटा जाएगा, नहीं दी जाएगी कुर्बानी इनकी। और सबसे बड़ी बात, बड़े जानवर को कौमी जानवर का मर्तबा देते हुए इसे नेशनल एनिमल में शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कई एक उलमा, खतीब मसाजिद के सामने आकर बयानात दिए हैं। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी का बयान सामने आया है। इन तमाम बयानात में जहां पर 21 ज़ुल्हिज्जा से ये चीजें सामने आ रही है और जहां विवाद बढ़ते ही जा रहा है, किसान और हिंदू तंजीमें जानवरों को लेकर सड़कों पर निकल आई है जो जिनकी माली नुकसान हो रहा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि इन तमाम मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां पर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, जिनकी तस्वीर हम आपको बताएंगे, यह है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की तस्वीर, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हैं। उनके साथ उनके शैडो फहीम कुरैशी हैं और ये लेटर दिया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक याददाश्त चीफ मिनिस्टर से मिलकर दी गई थी। जहां वक्फ बिल का मसला आ जाता है तो वहां पर सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चीफ मिनिस्टर से मिलने चले जाते हैं। जहां पर दीगर मसाइल आ जाते हैं, जहां जलसे करना होता है और फंड्स जमा करना होता है, तो ये सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आ जाता है और ये बड़े बड़े जलसों में शरीक हो जाते हैं। लेकिन जब इस मसला उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में जहां गौ रक्षकों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जानवरों की कुर्बानी को लेकर विवाद चल रहा है, वैसे में खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का बयान अब तक सामने नहीं आया है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब खामोशी इख्तियार करे हुए हैं? आखिरकार वो कहां पर है? गोशा नशीनी इख्तियार करे हुए हैं, जहां मौलाना जाफर पाशा साहब क़िबला सामने आते हैं और ये साल कुर्बानी से गुरेज करने का बयान करते हैं। दूसरे उलमा उत्तर प्रदेश, बंगाल से सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बड़े जानवर को कौमी जानवर की फहरिस्त में शामिल किया जाए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके सदर अब तक भी खामोश है। ना चीफ मिनिस्टर से जाकर नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना फिर प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास अब तक तलब नहीं किया गया है और हुकूमत से यह भी मुतालबा नहीं किया जा रहा कि ठीक है, अगर बड़ा जानवर कुर्बान नहीं किया जा सकता तो हुकूमती सतह पर कम कीमत के बकरों की फराहमी की जानी चाहिए। एक यूनिफॉर्म प्राइस बकरों का रखते हुए हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर बकरे फरोख्त किए जाएं, ताकि जो बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं उसी कीमत में उन्हें अगर बकरे का जानवर मिल जाता है तो वो कुर्बानी दे सकते हैं। क्योंकि जो आम मार्केट में जानवर मिल रहा है वो किसी के भी कुर्बानी देने की बस में नहीं है। इतने कीमतें में इजाफा कर दिया गया है। बहरहाल, नमाज को लेकर और बड़े जानवर को लेकर जहां पूरे मुल्क में एक तशवीश की हालत बनी हुई है और अवाम परेशान हाल है, कई एक बयान आ रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर का बयान अब तक नहीं आया और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अब तक कोई इजलास इस मामले को लेकर तलब किया गया है। सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस काम के लिए और किस मर्ज के लिए बाकी रह गया है।